बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कोयल कविता, जिसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। और ये हिंदी की। बच्चों, आप सभी ने भी कोयल देखा होगा। कोयल की आवाज़ कितनी मीठी लगती है। देखने में तो वो काली है, पर उसकी आवाज़ कितनी मीठी और कितनी सुरीली होती है। चलिए बच्चों, आज हम लोग मिल करके इस कविता को पढ़ते हैं। कोयल कविता को। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो, क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। डाल डाल, देखो कैसे चित्र दिख रहा है बच्चों। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। चलिए बच्चों, अब इसका प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। कोयल कूक कूक कर किसे बुलाती होगी। कोयल कूक कूक कर मेघों को बुलाती होगी, बादलों को बुलाती होगी, ताकि बादल आए और बरस करके मौसम को अच्छा बना दे। ख नंबर है, कोयल के अलावा किन किन पक्षियों की बोली आपको अच्छी लगती है, क्यों। कोयल के अलावा तोते की भी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, गौरैया की भी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। चिड़ियों की सारी आवाज़ें, जिन चिड़ियों की आवाज़ आपको अच्छी लगती है आप उनके बारे में लिख सकते हैं। ग नंबर है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। मीठे मीठे बोलने के क्या फायदे हो सकते हैं। बच्चों, मीठा बोलने से आपसे कभी कोई नाराज नहीं हो सकता है। सभी आपकी बात अच्छे से समझ सकते हैं और मान सकते हैं। कभी गुस्सा होकर के नहीं बोलना चाहिए, हमेशा प्यार से और मीठी मीठी बातें बोलनी चाहिए। घ नंबर है, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है। आप किन किन लोगों की बात मानते हैं। तो बच्चों, माँ की बात तो सभी मानते हैं। अपने माँ की, अपने पिता की, दादा दादी की, अपने से बड़ों की, अपने गुरु की, यानी अपने टीचर की, सबकी बात हमेशा बच्चों को मानना चाहिए। जब कोयल मानती है तो फिर तो बच्चों को भी माननी चाहिए, सबको माननी चाहिए। तो इसलिए आप लोग लिख सकते हैं कि हम सबकी अपने से बड़ों की सबकी बात मानते हैं। गलत बड़ों की बात, हर बात को मानना है, बस किसी की गलत बात को नहीं मानना है। अंग नंबर है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। आपको माँ क्या क्या सिखलाती है। बच्चों, माँ सबसे बड़ी गुरु है। माँ सबसे पहली चीज चलना फिरना, उंगली पकड़ना, खाना, हंसना बोलना, सब कुछ पहले पहले माँ ही सिखाती है। इसलिए माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। अपनी माँ की हमेशा इज्जत करना चाहिए, अपनी माँ की हमेशा बात माननी चाहिए। कविता से आगे, साल के किन किन महीनों में ज्यादा फूल खिलते हैं। बच्चों, बसंत ऋतु में तो आपने देखा होगा कितने ढेर सारे फूल खिलते हैं। अभी भी बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। आज के समय में संदेश भेजे जाने के माध्यम कौन कौन से हैं। तो संदेश तो हम आज के समय में पहले चिड़ियों से संदेश भेजते थे। आज के समय में हम मोबाइल से संदेश भेजते हैं, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। सब बहुत सारे साधन हो गए हैं, तो अब हम उनसे मोबाइल से भेजते हैं संदेश। और ग नंबर है, आपको किन लोगों से बात करने का तरीका अच्छा लगता है। तो बच्चों, ये तो आप खुद जानते हैं। आप किससे बात करते हैं तो आपका मन नहीं भरता, आपको लगता है और बात करने को। वो आपका मित्र भी हो सकता है, वो आपके टीचर भी हो सकते हैं, वो आपकी माँ भी हो सकती है, आपके गुरु कोई भी हो सकता है। बच्चों, दादा दादी भी हो सकते हैं। अगला है, आपकी पसंद से कौन, अपनी पसंद से इनके नाम लिखिए।
यानी सुंदर चिड़िया। आपकी पसंद की कौन सी चिड़िया को आप सबसे सुंदर कहते हैं बच्चों? तोता है, कोयल है, गौरैया है, मैना है, बुलबुल है, जिसको भी आप सबसे सुंदर समझते हैं उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। सुंदर चिड़िया के आगे तोता भी लिख सकते हैं। स्वादिष्ट फल आम भी लिख सकते हैं। स्वादिष्ट फल, वैसे बच्चों कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको जो पसंद है वहां पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आम। आम ऐसे लिख सकते हैं आप। चिड़िया के लिए तोता, तोता। और विशाल वृक्ष के लिए आप लिख सकते हैं बच्चों बरगद। जगह कम है इसलिए नहीं हो पा रहा है। मजेदार सब्जी के लिए लिख सकते हैं भिंडी। बच्चों को बहुत पसंद आती है भिंडी। सुगंधित फूल के लिए लिख सकते हैं आप गुलाब। ऐसे बहुत सारा चीज लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे जगह नहीं है और मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख दे रही हूँ इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, प्यासी धरती कविता के आधार पर मिलान कीजिए। प्यासी धरती, धरती को प्यासी से मिला देंगे बच्चों। मिस्री घोली, मेघ पानी, मीठी बोली, ऐसे मिलान करना है। और बच्चों देखिए, सोचिए और लिखिए क्या लिखना है। प्यासी धरती, मीठी बोली, यहाँ पे आपको बोली लिखना है। सब मैं नहीं लिखूंगी बच्चों क्योंकि सब ढक जाएगा। काली कोयल, लंबा पेड़, टूटा टूटी डाल या टूटा वृक्ष, प्यासा कौवा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखते हैं क्या है। मीठा, मीठा पानी, मीठा, मीठा कुछ आप आम लिख सकते हैं। कंबल, ऊनी कंबल। और लंबी चोटी, हरी डाल, प्यासी बच्ची, चीनी चाशनी, काली कोयल, साफ सीधी सड़क, टूटा पुल। आपको जो मन करे बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोयल कुहू कुहू करती है। इसी तरह कुछ अन्य पक्षियों की बोलियों को लिखिए। तो जैसे जो भी पक्षी हैं, जो भी चिड़िया है, कबूतर कैसे बोलती है, मैना कैसे बोलती है, और बाकी तोता कैसे बोलता है बच्चों, उनकी आवाज को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ करने को, पक्षियों से संबंधित कोई कविता बनाकर या ढूंढकर कक्षा में सुनाइए। अपने राज्य के राजकीय पशु के बारे में पता करके लिखिए। तो झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है बच्चों? हाथी है। तो आप हाथी के बारे में लिख सकते हैं। पक्षी है कोयल, तो उसके बारे में लिख सकते हैं। उन पक्षियों के चित्र बनाइए जिन्हें आप पसंद करते हैं। तो ये आपके लिए ड्राइंग का एक आ गया काम। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए, आइए जाने राष्ट्रीय और राजकीय क्या क्या है। फूल कमल, कमल का फूल है राष्ट्रीय पुष्प, लेकिन झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और एक पशु है जो राष्ट्रीय पशु है बाघ। और राजकीय, राजकीय मतलब अपने झारखंड, अपने राज्य का राजकीय पशु है बच्चों हाथी। और पेड़ के बारे में जानते हैं, राष्ट्रीय पेड़ है बरगद और राजकीय पेड़ है साल यानी सखुआ। चिन्ह है अशोक का स्तंभ, राष्ट्रीय स्तंभ है। और आपस में जुड़कर एक वर्ग बनाते अंग्रेजी का वर्ड जे तथा बीच में अशोक स्तंभ, ये राजकीय चिन्ह है। पक्षी, झारखंड राष्ट्रीय पक्षी है मोर और राजकीय पक्षी है बच्चों कोयल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, पढ़ने के लिए बच्चों आपके लिए आया है, केवल पढ़ने के लिए। हमारा राजकीय पक्षी कोयल। वसंत ऋतु में दिन रात हर समय कोयल का गीत सुना जा सकता है। जाड़े का मौसम आरंभ होते ही कोयल मौन धारण कर लेती है। इस मौसम में वह देश के गर्म भागों में चली जाती है। कोयल बड़ा ही विचित्र पक्षी है। यह कभी अपने लिए घोंसला नहीं बनाती। अप्रैल से अगस्त तक मादा कोयल किसी कौवे के घोंसले की खोज करके उसमें अपने अंडे दे देती है।
वह उन्हें वहीं छोड़ देती है और मादा कौआ उन्हें सेती है। बच्चों, कितनी चालाक है कोयल। कोयल के अंडों का रंग हल्का स्लेटी होता है। उन पर भूरे रंग की चित्तियां रहती हैं। बेचारी मादा कौआ बिना किसी संदेह के अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे भी सेती है। अंडे फूटने पर अपने बच्चों के साथ कोयल के बच्चों को भी खिलाती पिलाती है। नर कोयल चमकीले काले रंग का होता है। उसकी आंखों के इर्द गिर्द पीला, हरा और लाल रंग पाया जाता है। मादा कोयल नर से बिल्कुल भिन्न होती है। उसका रंग भूरा होता है और उस पर सफेद चित्तियां और धारियां पाई जाती हैं। देख लीजिए बच्चों, कोयल का कैसा रंग होता है, धारियां पाई जाती हैं। कोयल बड़े और घने पत्तों वाले पेड़ पर रहना पसंद करती है। भारत के अमराइयों में यह पाई जाती है। यह फल, कीड़े मकोड़े तथा सुंडी इत्यादि खाती है। हमारे राज्य झारखंड में कोयल को राजकीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। चलिए बच्चों, इसको यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, ताकि आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो मिल जाए। और अगर आपके पास बुक होगी तो बुक से कठिन शब्द को जरूर लिख लीजिएगा। और मिस्री का अर्थ होता है बच्चों मिस्री। यहाँ पर मैंने एक दो शब्दों का अर्थ नहीं बताया आपको, तो बता भी देती हूँ। यहाँ पर मिस्री लिखा हुआ है। मिस्री का अर्थ होता है मिस्री, प्यासी यानी प्यास लगना, धरती यानी पृथ्वी, और मेघ का अर्थ होता है बादल। चलिए बच्चों, इसको यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।